तो हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपसे आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। आज है 6 अक्टूबर से देखती बैग सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस और भी आपके बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट आई है। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले वीडियो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आई थी, आपको पढ़ने देखने को मिल जा रही है आपके एग्जाम शेड्यूल को लेकर के, आपके पीजी रेगुलर सेमेस्टर 1 एग्जाम को लेकर के, जो कि आपका एग्जाम 8 अक्टूबर से होने वाला। तो एग्जाम डेट बढ़ा दिया गया। अब आपका जो एग्जाम है वो 20 अक्टूबर से एग्जाम होगी, जो कि 26 अक्टूबर तक एग्जाम चलेगी आपके पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम। तो पर प्रैक्टिकल वाइवा 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक एग्जाम होगा अपने कॉलेज में। उधर कॉर्पोरेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आप सभी का पीजी वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 1 एग्जाम को लेकर के भी आपकी इस एग्जाम डेट चेंज हो गई। अब आपकी एग्जाम 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक होगी। ये एग्जाम शेड्यूल आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। और प्रैक्टिकल वाइवा ये सब आपका देख पा रहे हो 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आप अपने कॉलेज में होगा। अगली भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पढ़ने को मिल रही है आपके यहाँ पे पीजी सेमेस्टर 2 देख पा रहे हो। दर्शन शास्त्र के छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनका वेस्टर्न लॉजिक पेपर की परीक्षा 8 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग 10 से 1 बजे तक होगा। जो सेंटर पे होने वाला था उस सेंटर पे एग्जाम होगी। अगली बार बिहार बोर्ड की तरफ से आपको पढ़ने को मिल रही है यहाँ पर कि आपको इंटर स्पॉट एडमिशन की रिक्त सीटों की सूची जारी हो चुकी है। पढ़ पा रहे हो जिला भर में कितनी खाली सीटें बची है वो इस प्रकार आपको देखने को मिल रही है। अगली भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया। 31 फरवरी तक आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि एकेडमिक ईयर देख पा रहे हो 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 के लिए है। अगली अपडेट पढ़ने को मिल रही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से ही पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित कर दी गई, 20 से होगी, जिसकी सूचना मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। अगली अपडेट की पढ़ पा रहे हो कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा अब पर्यटन स्थलों की सैर का भी मौका मिलेगा। अगली डेट मगध यूनिवर्सिटी बोधिया की तरफ से बड़े स्नातक प्रथम खंड 2020 देख पा रहे हो, जो आपका हुआ दिनांक 1 अक्टूबर के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 4 अक्टूबर को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा की तिथि परिवर्तित यानी 23 नवंबर को होगी। अगली अपडेट की दुनिया की कई हिस्सों में ठप रहा फेसबुक, व्हाट्सएप देख पा रहे हो, सारे सोशल मीडिया ठप रहा। कमेटी की सिफारिश राज्य के 1.5 दशक के बाद बदलाव की आहट, हर 4 साल बाद स्नातक के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए मांगी जाएगी मंजूरी देख पा रहे हो। पीजी कोर्स में 2018 में हुई विशेष बदलाव। और अगली अपडेट एलएम यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की काउंसलिंग हुई शुरू। अगली अपडेट पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पटना यूनिवर्सिटी में थर्ड लिस्ट की गई जारी, 6 व 7 को होगी काउंसलिंग। अपन जारी की पीयू में संस्कृत के नए पीजी हेड बने, पदभार संभाला। और बीपीएससी इस माह के अंत प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा। अगली अपडेट इंटर में 5.56 लाख सीटें खाली, स्पॉट एडमिशन जारी हो चुका है। अगली अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की पीजी फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर वोकेशनल की परीक्षा देख पा रहे हो 20 अक्टूबर से होगी। अगली अपडेट आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी की तरफ से मास कम्युनिकेशन में नामांकन जारी, 30 सीटें उपलब्ध, नामांकन 23 तक लिया जाएगा। अगली बार जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की तरफ से स्नातक पार्ट 1 में एडमिशन के लिए कुलपति ने जारी की दूसरी सूची देख पा स्नातक पार्ट 1 सत्र 21 से 24 में एडमिशन के लिए सोमवार को कुलपति ने सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी, जिस पर देख पा रहे 5 से 10 अक्टूबर तक नामांकन कराना है। उसमें 13,523 सीटों के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई। अगली बार बीआरबी बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा देख पा रहे हैं यहाँ पर के देशों को जानकारी देने के साथ वीडियो बनाकर भेजे गए। ओएमआर सीट भरने में छूटा पसीना छात्रों का, रोल नंबर व पेपर कोड लिखने में भी छात्रों ने की गलती। पर स्नातक पार्ट 1 की जो परीक्षा सोमवार से शुरू हुई, इसमें देख पा जल्द रिजल्ट देने के नाम पर पहले ओएमआर सीट पर परीक्षा ली गई। पर बड़े भारी जाम और जल जमाव से होकर केंद्र पर पहुंचे छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय से नियुक्त ऑब्जर्वर की मौजूदगी में खोले गए सभी प्रश्न पत्र। और उसके साथ ही अपडेट इंटीग्रेटेड बीएड यानी आपके 4 वर्षीय बीएड कोर्सेज में नामांकन को क्लिक कर काउंसलिंग शुरू देख पा रहे हो। पहले दिन 71 ने लिया दाखिला। डेविड मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पा रहे हो कि लंबित परीक्षाओं की तिथि और कार्यक्रम हुई जारी। मगध यूनिवर्सिटी कोरोना के संक्रमण से विलंब सत्र को नियमित करने के लिए तिथि जारी कर दिया। पढ़ पा रहे हो एमबीए प्रथम सेमेस्टर 19 से 21 की परीक्षा 27 अक्टूबर और थर्ड सेमेस्टर 18 से 20 की 28 अक्टूबर से, और एमसीए प्रथम सेमेस्टर 19 से की सेशन की 27 अक्टूबर से, और एमसीए फिफ्थ सेमेस्टर का 29 अक्टूबर से लेने का प्रोग्राम जारी किया गया। मौखिक और प्रैक्टिकल परीक्षा 20 से 23 नवंबर के बीच होगा। प्रोफेशनल कोर्सेज के देख पर एग्जाम होगा आप सभी का। एमएससी प्रथम सेमेस्टर 19 से 21 की परीक्षा 27 अक्टूबर से, वही एमएससी कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर 18 से 20 की परीक्षा 28 अक्टूबर। उधर आईटी प्रथम सेमेस्टर एमएससी देख पा रहे हो 19 से 21 के 27 अक्टूबर से, वो एमएससी आईटी थर्ड सेमेस्टर 18 से 20 की परीक्षा 28 अक्टूबर से, और प्रैक्टिकल 12 नवंबर से 15 नवंबर के बीच होगा। तो ये जो एग्जाम शेड्यूल आपके मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से।
अगली अपडेट मगध यूनिवर्सिटी बोलता है की तरफ से शोधार्थियों को विवि बेवजह न करे परेशान, मांगों को लेकर मगध यूनिवर्सिटी शोधार्थी देख पा रहे हो अपने चलने आंदोलन शुरू। अगली अपडेट मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से नई परीक्षा नियंत्रक ने संभाला पदभार, बोले सत्य नियंत्रित करना प्राथमिकता। यूपीएससी एग्जाम के कारण देख पा रहे हैं आप सभी के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा में हुआ बदलाव। अब नीट का परिणाम 10 अक्टूबर के बाद घोषित होगा। अगली अपडेट पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर छात्रों को ही गर्व। अगली अपडेट प्रक्रिया जारी है। पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए तीसरी सूची पर 7 और 8 को होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद बची हुई सीटों पर कैजुअल वैकेंसी के तहत नामांकन लिया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी में इस नामांकन की प्रक्रिया जारी है। तीसरी सूची जारी कर दी गई है। गुरुवार और शुक्रवार को पटना कॉलेज, मगध महिला कॉलेज में काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद बची हुई सीटों पर कैजुअल वैकेंसी के तहत एडमिशन होगा। फिलहाल 700 के करीब सीटें खाली है। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। दूसरी ओर पटना विवि के कई कॉलेज में इंडक्शन मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कॉलेज में कोविड प्रोटोकॉल के साथ तहत ऑफलाइन क्लासेस चलेगी। इधर एक और अपडेट आपके बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन को लेकर के, एक इंटर में नामांकन का आखिरी मौका, आज करें ऑनलाइन आवेदन, कल से 9 अक्टूबर तक होगा एडमिशन। देख पा रहे हो आपको ये कोई पढ़ने को मिली आपको यहाँ पर इंटर एडमिशन लेकर के, जिसमें देख पा रहे आपको 350 रुपये का आपको आवेदन शुल्क भरना है। और एक और अपडेट, एनआईटी में शुरू हुआ प्रोग्राम, एमसी प्रोग्राम में पहले बैच के 80 सीटों का लिए नामांकन आज से शुरू। जेई एडवांस प्रश्न पत्र जारी, कैंडिडेट की रिस्पॉन्स कॉपी आज हो सकती है जारी। सीबीएसई सीटेट एग्जाम्पल के बहुत बड़ा अपडेट, परीक्षा ऑनलाइन होगी, करीब 7 केंद्रों पर होगी परीक्षा। चाणक्य विधि विश्वविद्यालय पढ़ पा रहे हो CNLU पहले आएंगे तीसरे, चौथे व 5वें वर्ष के छात्र। आप पढ़ने को जा रहे हैं यहाँ पर कि इसके बाद छात्रों की एंड सेमेस्टर परीक्षा 20 अक्टूबर से आयोजित होगी, जिसके लिए एंड परीक्षा सेमेस्टर परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 3 वर्ष की परीक्षा 27 अक्टूबर तक लगातार ली जाएगी। अगली अपडेट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ के 2056 पदों पर होगी भर्तियाँ। बीआईटी मिश्रा की तरफ से अपडेट, 31वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन, 2020 और 21 के बैच के उत्तीर्ण छात्र आज किए जाएंगे सम्मानित। अगली अपडेट, आरा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफेसर पीजी में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि 22 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। आपकी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से विद्यार्थियों को ऑनलाइन कराना है आवेदन, स्नातक का अंक पत्र पोर्टल पर डालना होगा। बिना स्नातक का मार्कशीट पोर्टल पर डाले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का देख पा रहे हो अस्वीकार नहीं होगा। और एक छात्र छात्रा के कई रिजल्ट जारी करने की वजह से निर्णय ऐसा लिया गया। 8 अक्टूबर तक पढ़ पा रहे हो 5वीं मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का किया जाएगा नामांकन आपके स्नातक के पार्ट 1 21-24 के सेशन में। ये बेट पढ़ पा रहे हो आरा वीकेएस यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड का प्रवेश पत्र और अंक पत्र लेने के लिए पूर्व सीनेट ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। अगली बार टीएमबी यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट 1 की बची सीटों पर 18 से ऑन स्पॉट दाखिला होगा आपका टीएमबी यूनिवर्सिटी में। यूजी सत्र 21 से 24 में पार्ट 1 में तीसरे मेरिट लिस्ट में घुसे मंगलवार को नामांकन लेने का अंतिम तिथि था। अब बची हुई सीटों पर छात्रों को ऑन स्पॉट राउंड देख पा रहे हो मौका मिलेगा। बची विषयवार सीटी 7 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। नामांकन पोर्टल 9 से 17 अक्टूबर तक खुलेंगे। वही नए छात्र भी नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से ऑन स्पॉट कॉलेजों में नामांकन कराए जाएंगे। एक और अपडेट कि इस बार स्लाइडिंग का ऑप्शन छात्रों को नहीं दिया जाएगा। अगली अपडेट बीआरबीयू बिहार यूनिवर्सिटी के एफओ टीएमबीयू के प्रभारी बने। अगली अपडेट टीएमबीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से पेड परीक्षा सख्ती से लेने का निर्देश दिया गया। टीएमबीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से परीक्षा से उत्तर पुस्तिका ले गया छात्र 5 घंटे बाद किया जमा, निष्कासित। जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट, पटना में आयोजित होगा देख पा रहे हो किया गया सम्मान। जेपी यूनिवर्सिटी के 2 प्राध्यापक को मिला बेस्ट नोडल ऑफिसर का पुरस्कार। अगली छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुलपति ने स्नातक फाइनल ईयर के मूल्यांकन केंद्र में शिक्षकों से कहा निर्धारित समय पर पूरा करे काम। इधर बात करें तो इंटर में आप सभी के पास आज आखिरी मौका एडमिशन लेने का। आज तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों में कितनी सीटें खाली हैं आपको यहाँ पर देखने को स्क्रीन पर मिल जारी है। अब बात करें एक और अपडेट आपको यहाँ पर आई बीआरबी बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से कि स्नातक पार्ट 1 में इस बार ऑन स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। तीसरी मेधा सूची के लिए आज से कॉलेज व जिले बदलने का आखिरी मौका। बीआरबी यूनिवर्सिटी में स्नातक पार्ट 1 में इस पर ऑन स्पॉट राउंड नहीं होगा, यानी कॉलेजों की खाली सीटों पर अपने मन मुताबिक नामांकन की छूट नहीं मिलेगी, बल्कि बुधवार से तीसरी मेधा सूची के लिए एडिट करने का मौका आपको मिलेगा। तो पेपर 6 माह से चल रही प्रक्रिया, अब तक 50% छात्रों का भी नहीं हुआ है दाखिला, तो इसलिए ये ऐसा करना पड़ा बीआरबी यूनिवर्सिटी को। बीआरबी बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पा रहे यहाँ पर एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट के बाद ही जमा हो गई थी। इस बीआरबी यूनिवर्सिटी में अब चोरी के कंटेंट देकर शोधार्थी नहीं कर सकेंगे पीएचडी। परीक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया ऐसा निर्णय। इधर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए कुल सचिव से मिले। मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट, स्नातक प्रथम केमिस्ट्री की परीक्षा हुई स्थगित, जो कि 6 अक्टूबर से होने वाली थी। अब यह परीक्षा 24 नवंबर को होगी। पुणे यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट, डिग्री में नामांकन को ले 10 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं।
पटना यूनिवर्सिटी डी एग्जाम को लेकर अपडेट कि 28 अक्टूबर शुरू है, शेड्यूल जारी है। आपके देख पा रहे हो पीजी डिप्लोमा व इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पीजी डिप्लोमा इन ये सारे एग्जाम्स 28 अक्टूबर से आयोजित होगी। परीक्षा 20 नवंबर तक चलेगी। दूसरी पाली में दोपहर 2 से 5 बजे तक अब वाणिज्य महाविद्यालय कॉलेज में एग्जाम होगा। अपडेट रिजल्ट जारी करने की मांग ट्विटर पर की गई जा रही है। आपके बिहार सिपाही भर्ती पीटी एग्जाम का रिजल्ट को लेके इंडक्शन मीट में छात्राओं ने जाना अनुशासन का महत्व। सत्र हुआ शुरू आपके मगध महिला कॉलेज में। परपारी पीयू में इंडक्शन मीट के लिए 7 सत्र हुआ शुरू। देख पा रहे हो यहाँ पर नई छात्राओं ने कहा सत्र प्रारंभ हो गया। बुधवार से छात्रों की कक्षाएं नियमित हो जाएगी। वाणिज्य महाविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रमों से के बीकॉम पार्ट 1 देख पा रहे हो, वही अलग बीकॉम पार्ट 1 एवं बीबीए पार्ट 1 देख पा रहे हो यहाँ पर क्लासेस चलेगी। पटना यूनिवर्सिटी अपडेट पीजी डिप्लोमा देख पा रहे हो। आपको यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल सेट वाणिज्य महाविद्यालय पड़ा है। एग्जाम 28 अक्टूबर शुरू है, 23 नवंबर एग्जाम चलेगी। अगली अपडेट प्रोग्राम आपके बीएससी बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम का सेंटर देख पा रहे हो पड़ा है। यहाँ पर 2 से 5 तक होगी टाइम होगा एग्जाम का और 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एग्जाम चलेगा। अगली अपडेट टीएमबी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक सत्र 21 से 24 के लिए ऑन स्पॉट एडमिशन चाहने वाले छात्र सूचित किया जाता है कि 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर ऑन स्पॉट अप्लाई कर संबंधित ऑनलाइन पेपर मार्कशीट व लिखित आवेदन दिनांक 20 अक्टूबर तक काउंटर नंबर 5 पर जाकर जमा करें। अगली बार एन कॉलेज की तरफ से पढ़ पा रहे हो यहाँ पर सभी कोर्स के विद्यार्थी किया जाता है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राएं अपने स्टूडेंट लॉगिन से प्रमाण पत्र करने के लिए देख पा रहे हो आवेदन दे। आप अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट लॉगिन पर अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। फिर देख पा रहे हो उस ऑप्शन पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन का शुल्क ऑनलाइन जमा करना है, फिर कॉलेज काउंटर पर जाकर के प्राप्त करें। यूनिवर्सिटी अपडेट परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि नहीं हुई घोषित आप सभी के अपने 18 से 21 का एग्जाम का। तो माय डियर फ्रेंड ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की सुनो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस। और भी जो एग्जाम शेड्यूल हमने बाद में दिखाया वो एग्जाम शेड्यूल पढ़ पाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके चैनल के बाद समझाइए वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ना ना भूलें।